Assalamu alaikum viewers, hope you guys are doing well. Welcome back to my channel Create Happiness. इस वीडियो में मैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए हिंदी की कॉपी किस तरह सेट करें ये बताने वाली हूँ। हिंदी LKG क्लास की कॉपी किस तरह सेट करें। इसमें हिंदी LKG क्लास की एक्सरसाइजेज़ हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, उनकी कॉपीज़ में बनाकर बता सकते हैं। आपके बच्चों को बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो इसमें सबसे पहले मैंने बताया है वर्णमाला, मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। वैसे तो बच्चों को पता रहता है, फिर भी मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, 2 भाग में बटे हैं। स्वर 13 होते हैं, व्यंजन 39 होते हैं। स्वर 13, व्यंजन 39। तो स्वर कितने होते हैं, स्वर कहाँ तक होते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा, यहाँ तक स्वर होते हैं। बाकी जो होते हैं, बाकी ये जो हैं व्यंजन हैं, क, ख, ग, घ, अड़ा, च, छ, ज, झ, इयां, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ये सब जितने भी हैं ये व्यंजन हैं। जो का वर्ग है, चा वाला चा वर्ग है, च से अड़ा टा वर्ग है, त से ना ता वर्ग है, पा से मा पा वर्ग है, य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है, श, स, ह, श, स, ह ऊष्म व्यंजन है, श, त्रिग, य, श्र संयुक्त व्यंजन है, ड़, ळ अतिरिक्त व्यंजन है। तो ये बस इंट्रोडक्शन था, ये बता सकते हैं आप अपने बच्चों को। उसके बाद सब शुरू करते हैं यहाँ से। ये एक्सरसाइजेज़ हैं। सबसे पहले आपके बच्चे वैसे भी सीख चुके होते हैं नर्सरी क्लास में, छोटा बड़ा उन्हें काफ़ी अच्छे से आ जाता है, लेकिन LKG में फिर से एक बार कराना ज़रूरी होता है। इससे पता चलता है कि उन्हें याद है या नहीं है। तो आप पहले इस तरह से उनकी राइटिंग को भी सुधारने के लिए आप उन्हें इस तरह से दे सकते हैं। रिपीट करते हुए जब बच्चे बनाते हैं, आप अच्छे से लिखेंगे तो वो आपकी ही राइटिंग को कॉपी करते हैं। तो आप उन्हें इस तरह से दे सकते हैं करने को। तो ये जैसे इस तरह से मैंने इसमें दिया है, ये स्टूडेंट की कॉपी है, तो आप इस तरह से उन्हें दे सकते हैं। मैंने काफ़ी बिना गैप्स के दिया है, आप उन्हें थोड़ा गैप करके दें। कुछ बच्चों को नहीं जल्दी समझ में आता है, तो आप करवा सकते हैं इस तरह से। तो मैंने इस तरह से दिया है ये यहाँ पर 11 तक। फिर उसके बाद मैंने दिए हैं यहाँ पर खाली जगह भरे, फिल अप्स। तो मैंने फिल अप्स दिए हैं यहाँ पर, फिल इन द मिसिंग लेटर्स भी कह सकते हैं। तो ये मैंने दिया है यहाँ पर, जैसे हमने छोटा बड़ा बना दिया है, उसके बीच में ब्लैंक्स दे दिए हैं। इस तरह से यहाँ पे ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो आप बीच बीच में ब्लैंक्स देकर आप फिल अप्स दे सकते हैं बच्चों को। ये एक्सरसाइज अच्छी होती है, इससे बच्चों को अच्छा हेल्प होती है अक्षरों को रिकग्नाइज़ करने में। फिर यहाँ पर दिया है कंप्लीट द सीरीज़, तो आप इस तरह से भी बच्चों को दे सकते हैं। मैंने छोटा ऊ बड़ा ऊ बना दिया है, उसके बाद मैंने बोला है कि आगे की सीरीज़ को कंप्लीट कीजिए, छोटा ऊ बड़ा ऊ की बाद के अक्षर लिखिए। तो आप इस तरह से डिफरेंट तरीके से बता सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर दिया है सही अक्षर पर गोला बनाएं, रिंग द सेम वन। तो आप इस तरह से भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर या दिया है, ये डिफरेंट कलर से बना दिए हैं, इधर वाले और इधर वाले अलग कलर से, ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि ये जो अक्षर है यही अंदर ढूंढना है। या आप यहाँ पर लाइन कर सकते हैं, तो उन्हें डिफ़िकल्टी ना हो पहचानने में। अब मैंने यहाँ पर यह दिया है, अब मैंने कहा है कि सही अक्षर पर गोला बनाएं। बाहर जो अक्षर लिखा है उसी को अंदर फाइंड करके उस पर रिंग सर्कल बनाना है। आप उन्हें बता सकते हैं इस तरह से। फिर मैंने यहाँ पर रा दिया है, रा को सर्कल करने को बोला है। इसी तरह यहाँ पे थ, ध, ह दिया है। फिर आता है क्रॉस द ऑड वन। क्रॉस द ऑड वन में मैंने दिया है यहाँ पर इस तरह से दिया है, यहाँ पर मैंने सेम अक्षर बना दिए हैं, फिर उसमें एक डिफरेंट अक्षर जो है मैंने बनाया है। तो सेम अक्षर को छोड़कर जो भी एक सिंगल डिफरेंट अक्षर दिख रहा है उसे क्रॉस कर देना है, कट कर देना है। तो आप अपने बच्चों को इस तरह की एक्सरसाइज दे सकते हैं। इससे पता चलेगा कि उन्हें अक्षरों की पहचान है या नहीं, तो आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने मैचिंग दी है, मिलान करें, मैचिंग, अक्षर से अक्षर की मैचिंग है, तो ये भी आप दे सकते हैं। ये एक हेल्पफुल एक्सरसाइज है बच्चों के रिकग्निशन के लिए। फिर चित्र देखकर सही अक्षर पर गोला बनाइए। मैंने यहाँ पर कुछ चित्र बना दिए हैं। उसके बाद मैंने कहा है कि जो चित्र बना हुआ है बाहर उसे देखिए, और फिर उससे वो जिस अक्षर से शुरू होता है उस अक्षर पर गोला बना दीजिए। तो मैंने यहाँ पर ऐनक बनाई है, बच्चे अच्छे से पहचानते हैं, वो पढ़ते भी हैं ऐसे ऐनक। तो मैंने ऐनक बनाकर
बताया है और फिर मैंने 3 अक्षर अलग अलग दे दिए हैं। उसमें ऐनक का ए भी दिया है। तो उसमें बच्चों को फाइंड करना है कि ऐनक किस अक्षर से शुरू होता है, ए से शुरू होता है, तो यहाँ पर सर्कल कर दिया है। वैसे ही अंगूर बनाया है, इमली बनाई है, छाता बनाया है, मछली बनाई है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ये इजी पिक्चर्स हैं, आप बना सकते हैं आराम से। तो इसी तरह मैंने चित्र से सही अक्षर मिलाइए, पिक्चर मैचिंग दी है। ये भी आप करवा सकते हैं अपने बच्चों को, जैसे मैंने आम, ऊन, बतख, टमाटर, डमरू, पतंग, घर, झंडा, ईख ये बना दी है। फिर मैंने उनको सामने अक्षर दे दिए हैं, उनसे मैच करने को कहा है। जैसे आम का बड़ा आ दे दिया है, आप इस तरह से दे सकते हैं बच्चों को। फिर उसके बाद आते हैं व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, बिफोर। तो आप ये भी दे सकते हैं कि अक्षर के बाद क्या आता है, अक्षरों के बीच में क्या आता है और अक्षर से पहले क्या आता है। तो आप इस तरह से भी दे सकते हैं कि बड़ा आ के बाद ब्लैंक दे दिया है, यहाँ पे मिसिंग लेटर फिल करना है, आप उन्हें बता सकते हैं। अक्षर बड़ा आ के बाद कौन सा अक्षर आता है। फिर यहाँ पे बिटवीन में बड़ा आ, छोटा आ और ब्लैंक और छोटी ई के बीच में कौन सा अक्षर आता है, इस तरह से। फिर ल से पहले कौन सा अक्षर आता है, आप ये अच्छे से करा सकते हैं। आफ्टर बिटवीन तो बच्चे अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन बिफ़ोर में इन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो पहले आप आफ्टर कराएं, बिटवीन कराएं, उसके बाद ही बिफ़ोर कराएं, जब उन्हें अच्छे से ये रिकग्नाइज़ हो जाए। उसके बाद आते हैं चित्र देखकर पहला अक्षर लिखें, राइट फर्स्ट लेटर। तो आप ये भी दे सकते हैं अपने बच्चों को, जहाँ पे मैंने कुछ इजी पिक्चर्स बनाई हैं, ये आप खुद से बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये इजी पिक्चर्स हैं, आप खुद देखकर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने अनार बनाया है, पैर बनाया है, ऊन बनाया है, इमली, ओखली, औरत, छाता, टमाटर, चम्मच, घर, ढक्कन। वैसे ही खरगोश बनाया है, इजी है, बना सकते हैं आप। ऐनक, ईख, पतंग, बतख, मछली, उल्लू बनाया है यहाँ पर। ये धनुष है, ये वाटरमेलन है, तरबूज है, गमला, नल, वैसे ही त्रिशूल, हल, शलजम, संतरा, षटकोण, झंडा, थर्मस, यज्ञ बनाया है। बहुत ही इजी तरीके से बना है, आप आराम से बना सकते हैं। वैसे ही इंक, दवात और जहाज़। ये इस तरह से कुछ पिक्चर्स जो हैं मैंने बना दी हैं। तो आप अपने बच्चों को अच्छे से बता सकते हैं ये पिक्चर्स बनाकर, और उनसे कहें कि चित्र देखिए और उसका पहला अक्षर लिखिए, वो किस अक्षर से स्टार्ट होता है। तो आप इस तरह से करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डॉजिंग करानी है बच्चों को। ये ब्लैंक है क्योंकि मैं करा नहीं पाई थी बच्चों को, तो आप करवा सकते हैं। डॉजिंग ज़रूर से ज़रूर कराएं, क्योंकि डॉजिंग से ही बच्चों को वर्ड्स की पहचान होती है। मैं हर बार बोलती हूँ, तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों बोलती हूँ। इससे बच्चों को वाकई बहुत अच्छे से पहचान हो जाती है, वो अच्छे से लिखना भी सीख जाते हैं। फिर आप करवा सकते हैं ये 2 अक्षरों का जोड़। जब यहाँ डॉजिंग अच्छे से कर लें बच्चे, जब उन्हें अच्छे से आ जाए तब आप शुरू करेंगे। जब ना आए तो आप पहले उन्हें अच्छे से यही करवाएं, उसके बाद ये शुरू करें। पर पहले डॉजिंग ज़रूरी है। जब उन्हें डॉजिंग अच्छे से आ जाए, वो वर्ड्स की पहचान अच्छे से, लेटर्स की, अक्षरों की पहचान अच्छे से कर लें, उसके बाद ही यहाँ पर आएँ। तो फिर 2 अक्षरों का जोड़ होता है यहाँ पर। 2 अक्षरों का जोड़ और वर्णों का मेल, दोनों ही सिमिलर हेडिंग्स हैं। आप इस तरह से करवा सकते हैं। अब यहाँ मैंने पिक्चर्स के साथ दिया है 2 अक्षरों का जोड़, तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पिक्चर्स बना के इसलिए दिया है ताकि उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए, और जब मैं उन्हें आगे कुछ पिक्चर्स से रिलेटेड एक्सरसाइज दूँ तो वो अच्छे से कर सकें, मैचिंग वगैरह दूँ तो अच्छे से कर सकें। इस वजह से मैंने पिक्चर्स के साथ दिया है। यहाँ पे खत बनाया है, नल है, हल है, घर है। 2 अक्षरों का जोड़ है तो 2-2 अक्षरों का दिया है मैंने। 10, कप, छड़, बस, एक, वन, पथ, लठ, नथ, फल, वक, नभ, आम, ईख। ये इस तरह से मैंने कुछ 2 अक्षरों के जोड़ दिए हैं। तो आप ये बच्चों को अच्छे से करवा सकते हैं। बहुत ही इजी पिक्चर्स हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपको बच्चों को बताने में। उसके बाद है 3 वर्णों का मेल और 3 अक्षरों का जोड़। तो आप 3 वर्णों का मेल और 3 अक्षरों का जोड़ भी करवा सकते हैं। पहले 2 अक्षरों का जोड़ था, जब वो उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए फिर आप उन्हें 3 अक्षरों का जोड़ करवाएं, या 3 वर्णों का मेल कह सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कमल बनाया है, क प्लस म प्लस ल, कमल। बतख, मटर, कलम, कलश, वज़न, पदक, मेडल जो होता है वो ये पदक बनाया है मैंने।
इजी है, आप बना सकते हैं। भवन, हनी, शहद, सड़क, बटन है, पलक है, नहर, जगत, नयन, अक्षर, नमक। इस तरह से आप दे सकते हैं अपने बच्चों को। जब ये आ जाए फिर 3 के बाद आते हैं 4 अक्षरों का जोड़, 4 वर्णों का मेल। तो यहाँ पर मैंने अचकन बनाया है, अजगर, खटमल, अदरक, शलजम, पनघट, सर्कस, थर्मस, बरगद, पचपन, शरबत। तो ये मैंने इस तरह से बना दिया है यहाँ पे। आप अपने बच्चों को अच्छे से बता सकते हैं ये, पहले 2 अक्षर, फिर 3 अक्षर, फिर 4 अक्षर। जब जोड़ करना आ जाए उन्हें फिर रीडिंग भी करा सकते हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में, कुछ पहले की वीडियोज़ में बताया है, उसमें 3 4 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर और 4 अक्षर के शब्द और वाक्य हैं। मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बता चुकी हूँ मैं आपको, आप उन्हें मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो उससे आप अपने बच्चों को रीडिंग करा सकते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। उसके बाद जब उन्हें अच्छे से रीडिंग आ जाए, उन्हें फिर जोड़ करना आ जाए, तो आप उन्हें डॉजिंग कराएं। इमला ज़रूर बोलें। आप जानते हैं इमले से बच्चों को वर्ड्स की पहचान अच्छे से हो जाती है, तो आप ज़रूर करवाएं। फिर चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखें। अब जब हो जाए, डॉजिंग वॉजिंग अच्छे से हो जाए, उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए, अक्षर वर्ण सब समझ में आ जाए और फिर वो शब्द भी लिखना सीख जाएं, उसके बाद आप उनको इस तरह से एक्सरसाइज भी दे सकते हैं। 3 अक्षर, 4 अक्षर, 2 अक्षर वाले शब्दों की, तो आप इस तरह से दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कलम की पिक्चर बना दी है, अब इसका नाम लिखना है, तो वो आराम से लिख लेंगे। कलम बना है, जब उन्हें आप पिक्चर के साथ जोड़ करवाएंगे तो उन्हें याद रहेगा कि ये एक्चुअली है क्या चीज़, तो आप उन्हें करवा सकते हैं। तो ये यहाँ पे दिया है कलम, फिर यहाँ पर ख़त है, ख़त दिया है, कलश दिया है, थर्मस दिया है, अजगर दिया है, बर्तन है, फल है, शहद है, कटहल है, कमल है। इस तरह से चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखे एक्सरसाइज आप करवा सकते हैं अच्छे से, आपके बच्चे अच्छे समझ जाएंगे। फिर चित्रों को उनके सही नाम से मिलाइए। आप ये भी दे सकते हैं कि आपने पिक्चर्स बना दी हैं, फिर सामने उनके नाम लिख दिए हैं, उसके बाद उनसे कहें कि मैच करें, ये क्या चीज़ बनी है, पनघट बना है, पनघट कहाँ लिखा है, वो पढ़ेंगे, उसे रीड करेंगे, उसके बाद उससे मैच कर देंगे। तो आप ये भी करवा सकते हैं। फिर रिक्त खाली जगह भरें। ठीक है, आप यहाँ पर वाक्य करवा सकते हैं। जब आप अपने बच्चों को रीडिंग करवा लें अच्छे से, वो वाक्य पढ़ना सीख जाएँ, 2 अक्षरों वाले, 3 अक्षरों वाले और 4 अक्षरों वाले, तो आप फिर उन्हें ये इस तरह से वाक्य दे सकते हैं, खाली जगह दे सकते हैं वाक्यों में। तो आप पिक्चर्स बनाकर दे सकते हैं, तो उन्हें अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे एक्चुअली फिल क्या करना है। अब यहाँ पे घर बना दिया, फिर डैश बना के चल लिख दिया, तो अब यहाँ पे घर बना तो उन्हें समझ में आ जाए कि यहाँ पे घर लिखना है। तो आप इस तरह से यहाँ पे करवा सकते हैं। यहाँ पे कलश बनाए, यहाँ पे मटर चख कर कलश भर, पनघट पर जल, यहाँ पे जल बनाया है तो जल भर, ख़त पढ़, यहाँ पे रथ बनाया, बहुत ही ईजी तरीके से रथ बनाया है यहाँ पर। आप इसे देख कर अच्छे से बना सकते हैं। आप ये देख सकते हैं रथ बना है यहाँ पर। फिर इसके बाद यहाँ पे हल बनाया है, हल रख, आप अच्छे से करवा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब वो हो जाए उसके बाद फिर आप उन्हें राइमिंग वर्ड्स सिखा सकते हैं, समान ध्वनि वाले शब्द जिसमें सेम साउंड निकलता है लास्ट में, उस तरह के शब्द आप करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने सेम ध्वनि वाले शब्द जो हैं, राइमिंग वर्ड्स जो हैं, सेम कलर से लिख दिए हैं, तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि सबके राइमिंग सेम है। इस जैसे काला कल, पाला पल, चाला चल, नाला नल, हाला हल, जैसे आगे के अक्षर से अलग डिफरेंट हैं, लेकिन लास्ट में सबके ला लगाया, साउंड भी सेम निकल रहा है, कल चल पल। तो ये राइमिंग वर्ड्स होते हैं, आप अपने बच्चों को बता सकते हैं। जैसे रथ, पथ, नथ, मन, झन, ये इस तरह से लिखे हुए हैं। आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिए, उन्हें पढ़ाइए। आप उसे लिख कर कहीं रख सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं उन्हें। उसके बाद फिर इन्हीं राइमिंग वर्ड्स से रिलेटेड एक्सरसाइजेज़ हैं, जैसे कि समान ध्वनि वाले शब्दों पर गोला बनाइए, सर्कल द राइमिंग वर्ड्स। तो मैंने यहाँ पर कुछ राइमिंग वर्ड्स 2 दिए हैं और उसके अलावा डिफरेंट वर्ड्स लिख दिए हैं, यहाँ पर शब्द लिख दिए हैं, डिफरेंट भी लिख दिए हैं और राइमिंग भी लिख दिए हैं। जैसे काला कल, चाला चल सिमिलर हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं, लेकिन माना मन, ठारा ठर अलग अलग हैं और इनसे भी डिफरेंट हैं। तो आप इनको बता सकते हैं, इस तरह से लिख कर दे सकते हैं कि आपको राइमिंग वर्ड्स पर सर्कल करना है, तो वो ढूंढेंगे कि कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं। काला कल, चाला चल सिमिलर हैं, उनका राइमिंग वर्ड्स वो दोनों हैं,
तो वो उन पर सर्कल बना सकते हैं। इस तरह से आप एक्सरसाइज दे सकते हैं। उसके बाद मैच द राइमिंग वर्ड्स को मैच करना है। तो जैसे यहाँ पर हमने दे दिया है वर्ड्स, अक्षर शब्द दिए हुए हैं, तो आप उन अपने बच्चों को इस तरह से दे सकते हैं। जैसे मैंने वा का वक्त दिया है और सामने यहाँ पर शा का शक है, तो वो सर्च करेंगे यहाँ पर कि इससे रिलेटेड जो है कौन सा राइमिंग वर्ड्स इससे अच्छा आ रहा है, इस शब्द की राइमिंग किससे मैच हो रही है, तो वो देखेंगे और उसे मैच कर देंगे। तो आप उसे अपने बच्चों को अच्छे से बता सकते हैं। ये तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप अपने बच्चों को ये बताइए, और अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो, आपके बच्चों की स्टडी से रिलेटेड किसी तरह का कंटेंट चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं। श्योरली मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ ब्लेस्ड लाइफ।